मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और मैं आपसे आग्रह करूँगा आप इसी उत्सुकता से देखते रहें ताकि मैं आपका इसी तरह से वास्तविक कुंडलियों में ग्रहों की स्थिति दिखा करके आपका मार्गदर्शन करता रहूँ। बिना कुछ देरी किए हुए आज हम विचार करते हैं, लगन कोई भी हो, कुंडली में लगन दोष क्या होता है। लगन कोई भी हो, कुंडली में लगन दोष क्या होता है। दूसरा विचार करेंगे, अगर सप्तम भाव का स्वामी दसम भाव में हो तो ऐसे जातक का जीवन साथी कोई कहना नहीं मानता, कोई सुनता नहीं है। तीसरा, संबंधित कुंडली में अनंत काल सर्प योग भी बन रहा है तो उसके बारे में भी आपका मार्गदर्शन करेंगे। बिना किसी देरी के लिए आज स्टार्ट करते हैं। क्या कहती हैं कुंडलियां, कैसे दोष बनते हैं। मैंने यहां पर कोई भी लगन हो, मैंने कोई लगन नहीं लिखा है। लगन का स्वामी तृक भाग में हो, छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, द्वादश भाव में हो और कहीं पर भी 12 राशियों में से कहीं पर भी नीच राशि में हो, नीच भंग नहीं हो रहा हो। नीच भंग की भी बाद में मैं आपको बात बताऊंगा कि लगन अगर शुभ ग्रह शुभ स्थान में भी है, मान लिया चाहे लगन का स्वामी लगन में है लेकिन पाप प्रभावित है, वो भी लगन दोष हो जाता है। लगन का स्वामी कहीं पर भी होने, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, दसम में, एकादश में, द्वादश में, कहीं पर भी होने दो, अगर लगन का स्वामी पाप ग्रह तो भी लगन हो जाता है। और किसी भी लगन की कुंडली हो, वह अगर नीच राशि में है तो भी लगन दोष माना जाता है और उसके बाद अगर पाप प्रभावित हो तो और भी भयंकर लगन दोष माना जाता है। हमारे ज्योतिष आचार्यों ने नीच लग्नेश की या नीच ग्रह की नीच भंगता के ऊपर नीच भंग राजयोग कई प्रकार से विस्तृत किया गया है, तो ऐसा भी होने से कुछ राहत अवश्य मिलती है। लगन कोई भी हो, लगन का स्वामी छठे, आठवें, 12वें स्थान में हो, लगन का स्वामी कहीं पर भी हो, पाप ग्रह से हो, लगन का स्वामी नीच स्थिति में हो तो लगन दोष बनता है। दर्शकों, लगन संबंधित कुंडली में जातक का जन्म 17/8/1983 ज्येष्ठा चरण 4 शुक्ल पक्ष 10 बुधवार को हुआ। ज्येष्ठा चरण 2 छोटे भाई के लिए अशुभ माना गया है, तो जातक के छोटे भाई है नहीं। जन्म के समय पर वृश्चिक राशि अपने 22 डिग्री लेकर के उदय हो रही थी। जातक का वृश्चिक लगन बना। लगन में वही चंद्रमा 21 डिग्री लेकर के नीच राशि में विराजमान है। गुरु 7 डिग्री लेकर के 59 मिनट लेकर विराजमान है। केतु 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में राहु 28 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में मंगल, अष्टम वृश्चिक राशि का स्वामी नवम भाव में कर्क राशि में मंगल 8 डिग्री लेकर के विराजमान है। मंगल नीच राशि में है। कहने को तो नवम भाव में है। नवम भाव भाग्य का भाव माना जाता है, धार्मिक माना जाता है, तीर्थ का भाग माना जाता है और पिता का भी भाव माना जाता है, लेकिन लग्नेश नवम भाव में त्रिकोण में है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है परंतु नीच राशि में है और जिस नीच राशि में मंगल है उसका स्वामी भी चंद्रमा नीच राशि में, प्रबल नीचता आ गई। दर्शकों, लगन कोई भी हो, लगन दोष कुंडली में बनने वाला सबसे बड़ा दोष है। इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जीवन में परेशानियां होंगी। लगन कुंडली का ज्योतिष में सबसे अधिक महत्व बताया गया है। लगन का मतलब है जातक स्वयं। प्रथम भाव को लगन कहा गया है और इसके स्वामी को लग्नेश कहा गया है। आपका पूर्ण शरीर का मालिक, आपका स्वभाव, आपकी पावर वो लगन और लग्नेश से मानी जाती है। लगन का स्वामी अशुभ स्थान में हो, शुभ स्थान में हो तो पीड़ित हो और बलहीन हो तो कुंडली में कितने ही राजयोग हो, कितने ही महापुरुष योग बनाए, कितने भी विशिष्टदायक ग्रह हो, वो अपना फल देने में असफल हो जाते हैं और किया गया कर्म का उसको भी पूरा फल नहीं मिलता। ये लगन दोष का प्रभाव है। संबंधित वृश्चिक लगन है, लगन का स्वामी मंगल नीच अवस्था में है, इसी प्रकार के है। तो मंगल का स्वामी नीच अवस्था में है, कोई शुभ प्रभाव भी नहीं है। गुरु का शुभ प्रभाव है मंगल का,
लेकिन यहाँ पर गुरु भी क्या दे रहा है, हमारा शास्त्र ये बताता है कि कर्क राशि में मंगल हो और उसको गुरु देखे तो वह विद्वान बनाता है, उसको दानी बनाता है, सब कुछ बनाता है, लेकिन भोग नहीं कर पाता। भोग उसकी किस्मत में नहीं है। भोग का संबंध बहुत गहरा है। भोग विलास भी हो सकता है और सुखों का भोग करना भी भोग है। वो उसको ग्रहों के शुभ प्रभाव को भोग नहीं सकता। ये गुरु का प्रभाव स्वयं ही मंगल के ऊपर है, क्योंकि गुरु की 60 डिग्री है, मंगल की 60 डिग्री है। यहां पर एक बात विशेषणीय है जो मैं बता देता हूं। मैंने पिछली बार की तरफ बनाया, लगन के उदय अंश है 22 अंश और चंद्रमा 21 अंश पर है। नीच राशि में बलवान है, तो नीचता जो उसमें प्रभाव देना है वो देने में बलवान है चंद्रमा, और शुक्ल पक्ष का है और नीचता देने में प्रभावी है, क्योंकि लगन के 22 अंश है, चंद्रमा 21 अंश पर पूर्ण रूप से चंद्रमा बलवान है। लगन का नीचता का प्रभाव देने के लिए, अशुभ प्रभाव देने के लिए बलवान है। और गुरु 7 डिग्री 59 मिनट पर है। गुरु पीछे चला गया और 22 डिग्री पर लगन उदय हुआ। 13-14 डिग्री का लगन का उसका गुरु का फासला रह गया, तो गुरु अपने आप में कमजोर हो गया। हालांकि लगन में गुरु बलवान माना जाता है, वो भी वृश्चिक राशि में लगन में गुरु हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन गुरु के अंश कम रह गए। लगन उदय के अंश 22 हो गए, तो छोटा मोटा प्रभाव ऐसा रह गया जैसे शाम का प्रभाव हो। इस तरह से गुरु का प्रभाव आ गया, अंशों में कमजोर है। और गुरु पंचम भाव को देख रहा है, संतान भी उसको मिली, शिक्षा भी मिली। नवम भाव से, सप्तम भाव से यहां देख रहा है, यहां पर राहु बैठा है, कुछ नहीं चल रही है, क्योंकि राहु 28 डिग्री पर है, लगन 22 डिग्री पर। राहु यहां बलवान है, लगन को देख रहा है, लेकिन भोग से रहित बना रहा है, दानी बना रहा है, बुद्धिमान बना रहा है, शिक्षित बना रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं रह गया। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य 0016 अंश लेकर के अपने आप में इस अवस्था में सूर्य का कोई प्रभाव ही नहीं है। चंद्रमा मैंने आपको बता दिया, नीच राशि में है चंद्रमा, लगन भी नीच राशि में है, नीच भंग नहीं हो रहा, तो अशुभता की कोई कमी नहीं रह गई है। सप्तम भाव को उच्च दृष्टि से देख रहा है चंद्रमा, लेकिन राहु बैठा हुआ है। राहु भी बलवान है, क्योंकि अंशों में बलवान है। 22 डिग्री पर है तो 28 डिग्री पर है। लगन के उदय अंश के बराबर में अंश हो तो बनवाल माना जाता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। मैंने यहां पर बताया सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश दसम भाव में हो, ये दसम भाव में है। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर दसम भाव में है। ऐसे जातक की स्त्री बिल्कुल नहीं सुनती, बिल्कुल कहना नहीं मानती, कई बार मायके में चली गई और विच्छेद होने की धमकी देती है, और जातक का जीवन निरर्थक सा होता चला जाता है। एक 5-6 साल का बच्चा भी है, उसको देखना है या छोटी मोटी नौकरी करना है, बड़ी समस्या वाली बात आ जाती है। यहाँ पर सप्तमें दसम भाव में हो तो कहना नहीं मानती, उसको किसी से कोई प्यार नहीं, उसकी गलती नहीं है, जातक के ग्रह ही ऐसे हैं। सप्तम भाव में राहु और सप्तम दसम भाव में है। जातक खुद दानी तो है, खुद विद्वान तो है, लेकिन इस स्थिति से, गुरु और मंगल की स्थिति से वो भोग नहीं कर पाता, उसके नसीब में नहीं है, उसके तकदीर में नहीं है, यही कहना चाहिए। शनि द्वादश भाव में उच्च राशि में है, परंतु शनि पर मंगल का प्रभाव है, सहवास सुख में कमी आती है, खर्चा अधिक होता है। और आमदनी के भाव का स्वामी बुध यहाँ पर वृद्ध अवस्था में है, 27 डिग्री लेकर के है, अष्टमेश भी है, तो बुध आमदनी को कमजोर बना रहा है। आमदनी इतनी अच्छी नहीं है, कठिनाई और परिश्रम के साथ कुछ आमदनी बनती है, और घर का सुख भी उसको कमजोर मिलता है, क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो मंगल लगने से ही नहीं चाहता सुख देना, तो बुध कैसे जाएगा। मैंने सहवास सुख में कमी आई, और नीच दृष्टि से शनि छठे भाव को देख रहा। छठा भाव ऋण का भी भाव है, जातक ऋण से ग्रस्त होकर के भी खर्चा कर देता है। यहाँ पर शनि बलवान है, शनि लग्नेश का शत्रु है, तो अशुभ फलदायक है। अभी शनि की 17 जनवरी को 7.5 भी कमी हुई है, आगे थोड़ा सा विचार करेंगे। राहु सप्तम भाव में है, राहु मायावी है, लगन पर दृष्टि है, जातक को भटकाता है, भ्रम में पैदा करता है, और
राहु अधिष्ट राशि का स्वामी शुक्र दसम भाव में, वो मैं पहले भी बता दिया। लगन के ऊपर भाव है, गर्मी पैदा करता है। तीसरी दृष्टि नवम दृष्टि राहु की तृतीय भाव पर है, पराक्रमी है, साहसी है, जातक साहस से कमा रहा है। केतु लगन में है, केतु लगन में कई बार चोट लग सकती है, अधिक दौड़ धूप करके थक जाता है, जीवन में संघर्षों का काम रहता है, भाग्य कमजोर हो जाता है। नवम दृष्टि से सप्तम दृष्टि से यहाँ पर देता है, जीवन साथी भी साथ नहीं करता। ये नवग्रहों का प्रभाव है। दर्शकों, मैंने आपको छोटा छोटा ये प्रभाव गया, अब मोटे बात पर चलते हैं, कुंडली का सारांश निकालते हैं। जातक का लगन में नीच राशि का चंद्रमा अशुभ फलदायक है। लग्नेश नीच राशि में नवम भाव में, जातक भगवान की पूजा करके भी थक गया, भगवान से भी भरोसा उठ गया, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा, धार्मिक वृत्ति भी खत्म हो गई, जहां संघर्ष में जीवन गया, लग्नेश दोष हो गया। मैंने लग्नेश दोष की पहले ही व्याख्या आपको बता दी है, दोबारा करने से वीडियो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा करके देख सकते। तो लगन यहां पर हो गया। जातक का शुक्र सप्तमेश है, सप्तमेश शुक्र दसम भाव में है और राहु अधिष्ट राशि का स्वामी है। घरवाली आई 2-3 बार ऐसा हो गया, धमकी दे करके चली जाती है, क्या करे जातक परेशान है, ग्रह की युति से परेशान है, ग्रह योग से परेशान है। जातक का लगन में केतु और सप्तम भाव में राहु है, अनंत काल सर्प योग बनता है। इस काल सर्प के प्रभाव से वैवाहिक जीवन में कष्ट का योग बनता है और मानसिक स्थिति परेशानी होती है, भय पीछा नहीं होते, अनेक प्रकार के परेशानियां सामने आती हैं और सुख का कोई मिलने का योग ही नहीं, अगर जातक जीवन में सुखी रह जाता है। ये मैंने आपको अनंत काल सर्प योग का बताया। जातक का अभी थोड़ा सा ग्रह गोचर पे करेंगे। अभी 12 मई तक, 12 मार्च तक मंगल यहां पर सप्तम भाव में था और 12 मार्च से लेकर के 23 तक मंगल जो था अष्टम भाव में आ गया, यहां पर तृतीय भाव में आ गया। मंगल यहां सप्तम भाव में था और लगन को देख रहा था। अब उसके बाद 12 मार्च के बाद 23 तारीख 12 मार्च 2023 को और 9 मई 2023 तक अष्टम भाव में मंगल आ गया, यहां पर लग्नेश आ गया और कुप्रभाव देना शुरू कर गया और जातक की जो घरवाली थी छोड़ के चली गई। उसके बाद 9 मई से जातक यहां पर नीच राशि में आ गया और अभी जो है ये मंगल यहां 3 जुलाई तक चलेगा। 30 जुलाई 2023 तक मंगल यहां नीच राशि में चलेगा। यहां पर मंगल नीच राशि में चलेगा। लग्नेश तृतीय भाग में है, नीच राशि में है। किसी भी भाव में पाप प्रभावित हो तो लगन दोष होता है। मंगल अभी 12-3-23 से 9-5-23 तक अष्टम भाव में था, यहां पर था, अशुभ था और 9-5-23 से 30-6-27 तक यहां पर नीच राशि में रहेगा। तो 23-6 तक संभावना बिल्कुल भी स्थिति सुधरने की नहीं है, ये मैंने आपको बताया। अभी जातक मुख्य रूप से सूर्य की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा 20-5 मई से 14-4-23 तक अशुभ रहेगी। राहु की दशा चल रही है। गोचर में मंगल का प्रभाव ठीक नहीं चल रहा है। गोचर में गुरु का प्रभाव अभी मेष राशि में चल रहा है और राशि से छठे भाव में है, रोग देने वाला, और छठे भाव में है। जब राशि से गुरु छठे भाव में होता है, शत्रु भाव में होता है, तो रोग और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ता है। रोग और गुप्त शत्रु उसका पीछा नहीं छोड़ते। गुरु का भी अशुभ प्रभाव चल रहा है और शनि भी अशुभ प्रभावी चल रहा है क्योंकि शनि पहले से ही अकारक है। ऐसे जातक को कोई नग आदि इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि लग्न नीच है, लग्नेश नीच है। ऐसे जातक को बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान की आराधना करनी चाहिए और सबसे प्रबल पितृदोष तो है, पितृदोष तो निकालना पड़ेगा, कालसर्प दोष भी वो भी निकालना पड़ेगा। लेकिन साधारण तौर पर ऐसे जातक को भगवान भोले की सेवा निरंतर करने रहने से कुछ राह आसान हो सकती है। तो दर्शकों, मैंने आज आपको लगन दोष के बारे में संबंधित कुंडली में बताया और उदाहरण के तौर पर बताया लगन दोष क्या होता है और दसम भाव और सप्तम भाव का स्वामी
अगर कोई भी ग्रह हो, यहाँ पर शुक्र है, आपकी कुंडली में कोई भी यहाँ का स्वामी अगर यहाँ पर हो तो आपको ये समझ लो आपका जीवन साथी आपकी बात नहीं सुनेगा। और भी अशुभ योग हो तो नौबत और भी खराब आ जाएगी, और कोई शुभ योग हो तो बात संभल भी जाएगी। तो सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश दसम भाव में हो और लग्नेश तीर्थ भाग में हो और कहीं पर भी नीच राशि में हो और अशुभ प्रभावी हो तो लगन दोष बन जाता है। जैसा मैंने आपको बताया कि लगन बलवान है, लगन आप स्वयं हो, लगनेश आप स्वयं हो। दर्शकों, मैंने इस संबंधित कुंडली में आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। मैंने ज्योतिष शास्त्र और अपने 2 शब्द ज्ञान के जो मुझे भगवान ने दिए उनके द्वारा आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। तो आप अपनी कुंडली देखिए, पहले लगन और लग्नेश का स्थान देखिए, आपका लगन और लग्नेश क्या कहता है, वही आपको शुभ। अगर कुंडली में आपके विशिष्ट योग भी है, कोई भी महापुरुष योग भी है, कोई विशिष्टता योग भी है, कोई भी धन योग भी है, वो तभी मिलेगा जब आपका लगन और लग्नेश अच्छी स्थिति में हो। दोस्तों, मैंने आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की, आप समझते आपका मार्गदर्शन हुआ है, आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके फायदे का है तो आप अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, 30-30 पेज की हाथ से पत्रिकाएं हो जाती है, जीवन का पूरा मार्गदर्शन कर दिया जाता है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर नरदेहर काल सदोष पितदोष की पूरा ओझरागिरी करता है। जरूरत है आपको सहयोग लेने की। ऋषि ज्योतिष कन्या भावक के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभावक के पास उसकी राह आसान करने के लिए भेजता है। जरूरत है उसका फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वास्तु शास्त्र में पीछे नहीं, जरूरत आपका सहयोग लेने की। दर्शकों, फिर कहूंगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।